नमस्कार। चाणक्य आईएएस एकेडमी के डेली करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। आज है 21 अगस्त और 21 अगस्त से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं हम उन पर चर्चा करेंगे। हमारा आज का पहला प्रश्न है, भारत ने ISSF विश्व चैंपियनशिप 2023 बाकू में मिश्रित टीम एयर पिस्टल में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक, रजत पदक, कांस्य पदक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अभी हाल ही में टीम एयर पिस्टल में भारतीय टीम ने स्वर्ण पदक हासिल किया है। भारतीय निशानेबाज ईशा सिंह और शिव नरवाल की जोड़ी ने अजरबैजान के बाकू में ISSF विश्व चैंपियनशिप 2023 के फाइनल में 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। भारतीय जोड़ी ने फाइनल मुकाबले में तुर्की की इलैदा तारहान और यूसुफ डिकेक की जोड़ी को 16-10 से हराया है। वर्तमान में भारत एक स्वर्ण और एक कांस्य पदक के साथ पदक तालिका में दूसरे स्थान पर है, जबकि चीन 5 स्वर्ण और 2 कांस्य पदक के साथ शीर्ष पर है। हमारा आज का अगला प्रश्न देखेंगे। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के अनुसार राज्यसभा के कितने प्रतिशत सांसद अरबपति हैं? 10%, 12%, 15% या फिर 20%। तो अभी हाल ही में आई ADR की रिपोर्ट के अनुसार राज्यसभा के 12% सांसद अरबपति हैं। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के अनुसार राज्यसभा के 12% मौजूदा सांसद अरबपति हैं और आंध्र प्रदेश में ऐसे सांसदों का प्रतिशत सबसे अधिक है। 11 में से 5 यानी कि 45% सांसद आंध्र प्रदेश से हैं, 7 में से 3 यानी कि 43% सांसद तेलंगाना से हैं और 19 में से 3 यानी कि 16% सांसद महाराष्ट्र से हैं। ADR एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स नई दिल्ली स्थित एक भारतीय गैर सरकारी संगठन है जिसकी स्थापना वर्ष 1999 में की गई थी। हमारा आज का अगला प्रश्न देखेंगे। NLC इंडिया ने किस राज्य को 300 मेगावाट तक सौर ऊर्जा आपूर्ति के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान या उत्तर प्रदेश। तो अभी हाल ही में NLC इंडिया और राज्य सरकार के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं। NLC इंडिया ने राजस्थान में CPSU योजना के तहत 300 मेगावाट सौर ऊर्जा की आपूर्ति के लिए राजस्थान ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड के साथ दीर्घकालिक बिजली उपयोग समझौता हस्ताक्षर किया है। NLCIL के पास वर्तमान में 1421 मेगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता है। अपनी कॉरपोरेट योजना के अनुसार यह 2030 तक 6031 मेगावाट क्षमता स्थापित करने पर विचार कर रहा है। हमारा आज का अगला प्रश्न देखेंगे। हाल ही में किस राज्य के मैटी केले की किस्म को भौगोलिक संकेत यानी GI टैग प्रदान किया गया है? कन्याकुमारी, चेन्नई, मैसूर या इनमें से कोई नहीं। तो अभी हाल ही में कन्याकुमारी के मैटी केले को GI टैग प्रदान किया गया है। कन्याकुमारी जिले के मूल निवासी मैटी केले की किस्म को हाल ही में भौगोलिक संकेतक यानी GI टैग प्रदान किया गया है। मैटी केले के 6 ज्ञात प्रकार हैं और वे कन्याकुमारी के मूल निवासी हैं। इन्हें बेबी बनाना के नाम से भी जाना जाता है, जो मुख्य रूप से कल्लुकुलम और विलावनकोड तालुकों में उगता है। इसकी कम घुलनशील ठोस सामग्री इसे शिशु आहार के रूप में अनुशंसित करती है। GI टैग 10 वर्षों के लिए वैध होता है, जिसके बाद इसे नवीनीकृत किया जा सकता है। हमारा आज का अगला प्रश्न देखेंगे। WHO के दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र के सदस्य देशों ने किस वर्ष तक तपेदिक को खत्म करने का लक्ष्य रखा है? 2025, 2028, 2030 या फिर 2034। तो अभी हाल ही में तपेदिक को 2030 तक खत्म कर देने का लक्ष्य रखा गया है। WHO दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र ने गांधीनगर घोषणा को अपनाने वाले सदस्य देशों के साथ 2030 तक तपेदिक को समाप्त करने के प्रयासों में और तेजी लाने के लिए प्रतिबद्धता जताई है। दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र वैश्विक टीबी के लगभग आधे मामलों और मौतों का अनुपातहीन बोझ वहन करता है। घोषणा पत्र में विभिन्न हितधारकों के बीच प्रयासों के तालमेल के लिए
प्रत्येक देश में उच्चतम राजनीतिक स्तर पर रिपोर्टिंग करने वाले एक उच्च स्तरीय बहुक्षेत्रीय आयोग की स्थापना का आह्वान किया गया है। हमारा आज का अगला प्रश्न देखेंगे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने भगवान बिरसा मुंडा जुड़ाव योजना शुरू की है? ओडिशा, महाराष्ट्र, झारखंड या फिर उत्तर प्रदेश? तो अभी हाल ही में महाराष्ट्र राज्य सरकार द्वारा भगवान बिरसा मुंडा जुड़ाव योजना की शुरुआत की गई है। महाराष्ट्र कैबिनेट ने राज्य के 17 जिलों के सभी आदिवासी गांवों को मुख्य सड़कों से जोड़ने के लिए महाराष्ट्र में भगवान बिरसा मुंडा जुड़ाव योजना को लागू करने का निर्णय लिया है। इस परियोजना पर लगभग 5,000 करोड़ रुपए की लागत आने का अनुमान है और योजना के तहत लगभग 6,838 किलोमीटर लंबी सड़कों का निर्माण किया जाएगा। बजट सत्र में उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सभी आदिवासी पाड़ाओं को 12मासी सड़कों से जोड़ने की योजना लागू करने की घोषणा की है। हमारा आज का अगला प्रश्न देखेंगे। हाल ही में भारत ने भारतीय प्रौद्योगिकी स्टैक साझा करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? त्रिनिदाद और टोबैगो, बारबोसा और गुयाना, बहामास और क्यूबा या फिर इनमें से कोई नहीं? तो अभी हाल ही में भारतीय प्रौद्योगिकी और त्रिनिदाद और टोबैगो के बीच समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं। भारत और त्रिनिदाद और टोबैगो ने हाल ही में प्रसिद्ध इंडिया स्टैक प्रौद्योगिकी को साझा करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करके एक महत्वपूर्ण साझेदारी में प्रवेश किया है। भारत द्वारा अग्रणी ओपन एपीआई और डिजिटल सार्वजनिक वस्तुओं का यह संग्रह बड़े पैमाने पर पहचान, डेटा और भुगतान सेवाओं को बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया है। यह कदम सहयोग और प्रौद्योगिकी साझाकरण के माध्यम से राष्ट्रों के डिजिटल परिवर्तन में सहायता करने की भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। हमारा आज का अगला प्रश्न देखेंगे। हाल ही में मोदी कैबिनेट ने सिटी बस संचालन को बढ़ाने के लिए किस नाम से एक नई बस सेवा को मंजूरी दी है? मोदी ई बस सेवा, ई बस सर्विस, पीएम ई बस सेवा या फिर इनमें से कोई नहीं? तो अभी हाल ही में मोदी कैबिनेट द्वारा पीएम ई बस सेवा की शुरुआत की गई है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सिटी बस परिचालन को बढ़ाने के लिए पीएम ई बस सेवा को मंजूरी दे दी, जिसके तहत देश के शहरों में 10,000 ई बसें तैनात की जाएंगी, जिनका उद्देश्य शहरों में सार्वजनिक परिवहन में सुधार करना और जलवायु परिवर्तन से संबंधित भारत के उद्देश्यों के अनुरूप भी है। इस योजना के तहत उन शहरों को प्राथमिकता दी जाएगी जहां व्यवस्थित बस सेवाएं नहीं हैं। हमारा आज का अगला प्रश्न देखेंगे। हाल ही में किस रेटिंग एजेंसी ने भारत को Baa3 रेटिंग प्रदान की है? मूडीज, फिच रेटिंग एजेंसी, S&P या इनमें से कोई नहीं? तो अभी हाल ही में मूडीज ने भारत की रेटिंग को Baa3 रेटिंग प्रदान किया है। रेटिंग एजेंसी मूडीज ने भारत पर Baa3 रेटिंग की पुष्टि की है और भारतीय अर्थव्यवस्था पर स्थिर दृष्टिकोण बनाए रखा है। Baa3 रेटिंग और स्थिर आउटलुक बढ़ते घरेलू राजनीतिक जोखिम के कारण नागरिक समाज और राजनीतिक असंतोष में कमी को ध्यान में रखता है। मूडीज जॉन मूडी ने 1909 में वित्तीय होल्डिंग कंपनी मूडीज कॉरपोरेशन की स्थापना की थी। इसका क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के रूप में परिचालन 1914 के बाद शुरू हुआ था। हमारा आज का अगला प्रश्न देखेंगे। हाल ही में क्रिसिल ने वित्त वर्ष 2024 में भारत के लिए कितने प्रतिशत जीडीपी वृद्धि का अनुमान लगाया है? 5.9%, 6%, 6.3% या 6.5%? तो अभी हाल ही में क्रिसिल ने भारत की जीडीपी 2024 तक 6% रहने का अनुमान लगाया है। क्रिसिल ने वित्त वर्ष 2024 में भारत की जीडीपी 6% रहने का अनुमान लगाया है, जो एनएसओ के वित्त वर्ष 2023 के अनुमान से कम है। वैश्विक जटिलताओं के बीच अर्थव्यवस्था में 5 वर्षों में औसतन 6.8% की वृद्धि होने की उम्मीद है। रेटिंग एजेंसी मुद्रास्फीति के संभावित जोखिमों पर प्रकाश डालती है। इसमें गर्मी की लहर और विश्व मौसम विज्ञान संगठन के अगले कुछ महीनों में संभावित
अल नीनो वार्मिंग घटना के पूर्वानुमान का हवाला दिया गया है जो मुद्रास्फीति पर दबाव बढ़ाने में योगदान दे सकता है। तो ये रहे आज के हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। आशा करते हैं चाणक्य आईएएस एकेडमी द्वारा चलाया जा रहा करंट अफेयर सेशन आपको पसंद आ रहा होगा। हमारे ऐसे और भी कंटेंट से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।